एक मित्र ने पूछा है, विज्ञान भैरव तंत्र के सूत्र पर बात करते हुए आपने बताया था कि जो ओम की ध्वनि हम उच्चारित करते हैं, जिससे हम परिचित हैं, वो वास्तविक ओम की ध्वनि से भिन्न है। वैसी ध्वनि पैदा नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो अनाहत नाद है, वो एक अवस्था है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसे नहीं सुन पाते, क्योंकि हम जिससे परिचित हैं उसी ध्वनि को ढूंढते हैं और शायद इसीलिए उससे बाहर इतने आसक्त हैं और मूल ध्वनि को चूक जाते हैं। कृपया कुछ और स्पष्ट करें। बिल्कुल ठीक प्रश्न पूछा है। कई बार हम बाहर की परिधि पर इतना अटक जाते हैं, बाहर के प्रतीकों में इतना आसक्त हो जाते हैं कि जो मौलिक ओरिजिनल है उसको चूक जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो प्रतीक हैं वो केवल इशारे हैं, खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, अर्थपूर्ण हैं, लेकिन फिर भी इशारे हैं। उनके पार ही हमको जाना होगा। ओम का प्रतीक और ओम की ध्वनि ऐसी ही एक सर्वाधिक खूबसूरत आध्यात्मिक खोज है। जिस ध्वनि का हम उपयोग करते हैं वो आहत नाद है। वो हमारे वोकल सिस्टम से, हमारे जो बोलने के यंत्र से टकराने से पैदा हुई ध्वनि है। ये उसकी रेप्लिका है, मिलती जुलती। जो अनाहत नाद भीतर है, ये उसका एक प्रतिबिंब है। और जो ओम का प्रतीक हम देखते हैं वो भी एक बाहर से रची गई चीज़ है, लेकिन खूबसूरत है। तो ध्यान में जाने के लिए या गहरी चीज़ों को अनुभव करने के लिए व्यक्ति को दो काम करने होते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण दो काम। प्रतीकों का उपयोग और फिर उनको छोड़ देना। शब्दों का उपयोग और फिर शब्दों को छोड़ देना। हम एक ही काम कर पाते हैं, या तो हम पकड़ते हैं या छोड़ते हैं। हमको दोनों चीज़ें करनी है। अगर ओम की ध्वनि का इतना भी उपयोग न किया जाता तो आप कल्पना करें कि इतना भी इशारा तो संभव नहीं था कि कुछ ऐसा होता होगा, इतना भी संभव नहीं था। तो कम से कम इस ध्वनि को निकटतम ध्वनि के रूप में उपयोग किया गया, जिससे हम एक अनुमान लगा सकते हैं। और निकटतम ध्वनि भी बहुत प्यारी है, सूदिंग है, हार्मोनाइजिंग है। वो भी तुम्हारे लिए बहुत प्रभाव लाती है। ओम का प्रतीक भी ऐसा ही है। पिछली बार भी हमने इस पर विस्तार से बात की थी कि इसे लाखों वर्षों के अनुभव के बाद खोजा गया। वो एक दिन में नहीं आ गया था। वो ऐसी घटना नहीं थी कि किसी ने एक दिन ओम का कुछ चित्र बना दिया। उसे खोजा गया लंबे अनुभवों से। हमने जब अपने अंतर जगत में, अपने इनर वर्ल्ड में यात्रा की, तो हमने देखा दो चीज़ें घटती कि जब आप एक खास अवस्था में होते हैं तो एक खास किस्म की ध्वनि पैदा होती है, एक खास किस्म का नाद पैदा होता है। और उसी अवस्था में जब आप होते हैं तो उस अवस्था का एक चित्र सा भी बनता है, एक प्रतिबिंब सा भी बनता है।
मिलता जुलता सा कुछ। बहुत सारे प्रतीक और प्रतिबिंब जो खोजे गए वो उस अंतर अनुभव से ही खोजे गए। ओम आकार और निराकार के बीच में, जहाँ पर निराकार है, अनमैनिफेस्टेड, नॉन फिजिकल, निर्गुण, वहाँ पर ओम नहीं है। लेकिन जब वो अनमैनिफेस्टेड, वो निराकार मैनिफेस्ट होना चाहता है, एक ऐसी तरंग उठती है जो अस्तित्व को कोई आकार देना चाहती है, तो ओम के प्रतीक पैदा होते चले जाते हैं। अब तुम उसको देखो तो कितना खूबसूरत दृश्य तुम्हें दिखाई देगा, और दुनिया भर के धर्मों ने उसे खोजा। भारत में इस पर लंबे समय तक प्रयोग किया गया, उसको एनालाइज किया गया, फिर उसको जांचा गया, परखा गया, अलग अलग कोनों में लोग प्रयोग करते गए, तब कहीं जाकर ओम का प्रतीक और ओम की ध्वनि स्टेब्लिश हुई, स्थापित हुई कि हाँ ये ठीक है। अन्यथा अलग अलग जगहों पर जो लोग उतनी गहराई में नहीं गए वो भी उन प्रतीकों का उपयोग करते रहे, लेकिन कहीं आधा अधूरा, कहीं उसका कोई हिस्सा। भारत में हमने शिव और शक्ति की परिकल्पना करी, वो भी मैनिफेस्टेड और अनमैनिफेस्टेड, व्यक्त और अव्यक्त जगत के प्रतीक के रूप में। और साधकों ने देखा कि जब निराकार से आकार में, अव्यक्त से व्यक्त में, अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्टेड में छलांग लगती है, जो कि आज की भौतिक विज्ञान में भी ये सारी चीज़ें वैसे ही देखी जा रही हैं। जैसे सूक्ष्मतम कण जो पदार्थ का है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो उसकी हम बिंदु रूप में भी परिकल्पना करते हैं और उसकी हम तरंग के रूप में भी परिकल्पना करते हैं, वेव एंड पार्टिकल एट द सेम टाइम। अब देखो कितना सुंदर है कि जो लोग अपने अंतर जगत में उतरे, उन्होंने वो चीज़ें देखी जो भौतिक विज्ञान आज देख रहा है। उन्होंने देखा कि जब उस निराकार से आकार में एक लहर उठती है तो एक बिंदु का निर्माण होता है। ओम के प्रतीक को आप ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, वो बिंदु, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैनिफेस्टेशन का प्रारंभ है। और उस बिंदु के निर्माण के बाद फिर स्थूल जगत का सारा यात्रा क्रम, सारी जर्नी जो फिजिकल वर्ल्ड की प्रारंभ होती है। फिर उस कण के बाद, उस पार्टिकल यानी उस स्पॉट के बाद एक तरंग उठती है जिसको चंद्रमा की तरह दिखाती है। ओम के प्रतीक में उसको हाफ मून की तरह उन्होंने अर्धचंद्र की तरह दिखाया। वो उठी हुई एक तरंग और एक बिंदु, और फिर लहरें उठती जाती हैं, फिर तरंगें उठती जाती हैं और वो एक आकार लेती हैं जो ओम जैसा बनता है। शरीर और योग में जो लोग गहरे प्रवेश कर पाए, उन्होंने देखा कि हमारे शरीर की कई परतें हैं, स्थूल से सूक्ष्म। और योग विज्ञान को जो जानते हैं वो जानते ही होंगे कि वो शरीर को 5 कोशों में, 5 शील्ड्स में डिवाइड करता है। ओम उस 5 के पार है, 5 तक हम पकड़ सकते हैं, वो मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है। यानी कि हम उन 5 शील्ड से, उन 5 कोशों से बने हैं, वो व्यक्त जगत है, और उसके पार अव्यक्त जगत है। ओम ठीक उसके पार है, 5वें के ठीक पार। लेकिन उसकी झलक, उसके चित्र को उन लोगों ने देखा जो लोग अपने अंदर गहरे प्रवेश कर गए थे। उन्होंने देखा कि जब ये आकार में चीज़ें होती हैं
तो कुछ ओम जैसा प्रतीक निर्मित हो जाता है, बहता हुआ, फ्लोइंग। अब तो हम उसको लकीरों से स्टैटिक बना देते हैं। तो जब हम उसको स्टैटिक बनाते हैं तो कई लोग उस ओम को खोजने में ही लगे रहते हैं। वो एक बहता हुआ फ्लोइंग पिक्चर। मुझे याद पड़ती है एक और घटना, वो भी इससे मिलती जुलती है, बड़ी सुंदर। एक भौतिक विज्ञानी हुए फ्रिट्जॉफ काप्रा, उन्होंने बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी ताओ ऑफ फिजिक्स, और उनको एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस हुआ, एक रहस्यमय अनुभव हुआ जब वो समुद्र के किनारे अकेले एक बार बैठे हुए थे। कहते हैं फ्रिट्जॉफ काप्रा बैठे हुए थे और वो अपने भौतिक विज्ञान में, अपनी फिजिक्स में पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स के सिद्धांत पर शोध और चिंतन मनन कर रहे थे। ये उनका काम था। उस दिन वो समुद्र के किनारे शांत अकेले बैठे थे। कहीं पीछे उनके वो सारा विचार रहा होगा। अचानक उन्होंने देखा कि जैसे उनकी भौतिक सत्ता, जो उनकी फिजिकल प्रेजेंस है, वो समाप्त हो गई और वो कहीं से देख रहे हैं। कहाँ से ये नहीं पता। अभी तो हमको पता होता है कि हम अपनी आँखों से देख रहे हैं, लेकिन एक विटनेसिंग घटती है कभी कभी। जैसे तुम अपने सपने में देखते हो तो तुम देखोगे कि सपने में कहीं से देखा जा रहा है, कहाँ से ये नहीं पता। सपने में सीइंग है, बट फ्रॉम वेयर इट इज़ नॉट क्लियर। इसीलिए तुम अपने को भी कैरेक्टर की तरह देखते हो, दूसरों को भी देखते हो, सब कुछ को देखते हो, और तुम उसको रिपोर्ट ऐसे ही करते हो कि मैंने देखा। लेकिन तुमने तो अपने को भी देखा, तो तुमने कहाँ से देखा? देखना घटा, सीइंग हैपेंड। मैं समझता हूँ फ्रिट्जॉफ काप्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही देखना घटा, और उन्होंने समुद्र तट पर देखा कि सुनहले कणों का एक बवंडर सा उठ रहा है। कुछ कण बनते हैं उसी समय, टकराते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नए कण बनते हैं। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन और डिसोल्यूशन, पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का एक डांस उन्होंने देखा। भौतिक विज्ञानी थे, तर्कपूर्ण व्यक्ति थे, तो ऐसे ही उस पर यकीन नहीं किया। उन्होंने सचमुच में देखा तो यकीन किया। लेकिन जब वो उसको देखते रहे, उनको एक विशेष आकार दिखाई दिया उसमें। ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति नृत्य कर रहा है। वो पूरब से बहुत परिचित नहीं थे उस समय। फिर अपने एक मित्र के घर गए जो ईस्टर्न था, पूरब से था। उन्होंने उसके घर में नटराज की एक मूर्ति रखी हुई देखी और अचानक उनको कौंधा कि ठीक ऐसा ही तो मैंने चित्र देखा था जो बना था। ये तो एक मूर्ति है, ठहरी हुई सी, स्टैटिक, लेकिन ऐसा ही डायनामिक फॉर्म जो धरती से आकाश तक फैला हुआ था, ऐसा ही नृत्य करता हुआ स्वरूप तो मैंने भी देखा था। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है। वो जितना भी जानता होगा उसने उनको बताया, और जब उन्होंने उस पर और शोध किया, रिसर्च की, तो पता चला कि ये नटराज शिव का रूप है। भारत में शिव को सृजन और विनाश का देवता कहते हैं। अर्थात जो फ्रिट्जॉफ काप्रा ने चीज़ देखी, भारतीय ऋषियों ने, साधकों ने उसे पहले ही देखा था और उसे एक नटराज की मूर्ति में ढाल दिया। सृजन और विनाश का नृत्य, डांस ऑफ पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स। भारत में बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनको रोज़ रखते हैं अपने पास,
लेकिन उनके रहस्य नहीं जानते। उनको आगे भौतिक विज्ञान या विज्ञान की और शाखाएं हो सकता है उसको कभी खोज लें, और सारे प्रतीक खोज भी लिए जाएं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे प्रतीक काम चलाऊ हो सकते हैं, लेकिन भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक खोजे गए उनको एक न एक दिन विज्ञान के साथ भी खोज लिया जाएगा। ओम भी एक ऐसा ही प्रतीक है। ओम को भी ऐसे ही देखा गया। जिन लोगों ने उसे देखा उन्होंने उसे पिक्टोरियल रूप में बनाया। कुछ लोग इसको पूरा नहीं देख पाए तो उन्होंने छोटा सा ही देखा, जैसे इस्लाम में वो चांद और तारा ओम का ही हिस्सा है। मैं समझता हूँ मोहम्मद ने बस उतना ही हिस्सा देखा होगा, क्योंकि उनका निराकार पर, अनमैनिफेस्टेड पर ज़्यादा जोर था। तो वो उस मैनिफेस्टेशन के जगत में बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं गए। जैसे ही थोड़ा सा वो सिरा उनको दिखाई दिया होगा तो वो एक बिंदु और एक लहर जो चांद और तारे की तरह बन गई, ओम का एक छोटा सा हिस्सा। इससे हिंदुओं को खुश होने की ज़रूरत नहीं कि हमारे ओम का हिस्सा इस्लाम ने ले लिया। किसी ने किसी का कुछ लिया नहीं, किसी को कुछ दिया नहीं। साधना में सब अपने अनुभव में जाते हैं, उसे देखते हैं, अपने अपने ढंग से उसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने अपने ढंग से। सबका अपना ढंग है। ऐसे ही अगर तुम खोजने जाओगे तो ओम के टुकड़े टुकड़े तुमको बहुत सारे दिखाई देंगे, लेकिन ऊपरी टुकड़ा सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ से वो शुरू हो रहा है, फिर तो फैलाव है, विस्तार है। ऐसे ही भारत में जब फिजिकल से नॉन फिजिकल में जाते हुए ओम का प्रतीक खोजा गया, तो जब फिजिकल वर्ल्ड अपने पूरे इंटेंसिटी में और एक्सट्रीम फोर्स के साथ, पूरी गति के साथ जब काम कर रहा होता है, यानी कि सब पूरी तरह व्यक्त हो गया है, तो उसके लिए भी एक प्रतीक खोजा, वो स्वास्तिक का प्रतीक। स्वास्तिक के प्रतीक को अगर हम देखेंगे तो वो डायनेमिक, उसके सिरे हैं, घूम रहे हैं, वो गति का प्रतीक है। जब संसार मैनिफेस्ट हो गया है, डुअलिटी अपना काम करने लगी है, तो वो सारा द्वैत, सारी डुअलिटी डायनेमिक, गतिपूर्ण है। वो घूम रही है लगातार, एक सिरे से दूसरे सिरे में, दूसरे सिरे से आगे। उसी स्वास्तिक के थोड़े से अंतर के साथ भगवान बुद्ध ने अपना प्रतीक लिया चक्र का, और उससे भी उन्होंने वही कहना चाहा कि संसार ऐसे ही घूम रहा है व्हील की तरह। उसी को धर्म चक्र उन्होंने कहा, ये व्हील घूम रहा है। हिंदी में जगत शब्द जो है उसका भी अर्थ व्हील ही होता है, गोला, व्हील जो घूम रहा है। जगत यानी संसार, वर्ल्ड, एंड दैट इज़ व्हील, कॉन्स्टेंटली मूविंग। और फिर तुम देखो, स्वास्तिक का प्रतीक भी जब यात्रा करता है और लोग उसको अनुभव करते हैं, तो वो भी अपने अलग अलग रूपों में ढल जाता है। क्रिश्चियनिटी में, ईसाईयत में जो क्रॉस है, वो स्वास्तिक का बचा हुआ हिस्सा। अगर उसके आप सिरे काट दो जो घूम रहे हैं स्वास्तिक के, तो वो क्रॉस रह जाता है। जीसस जिन लोगों से बात कर रहे थे वो बहुत ही सीधे साधे और ग्रामीण से लोग थे। उनको बताने के लिए उनको संसार की जो गति है, जो द्वैत है, ड्युअलिटी है, उसको ही बताना था। तो उनके डिपिक्शन में, उनके नरेशन में धीरे धीरे करके ये जो प्रतीक स्वास्तिक का था, ये उभर कर सामने आ गया।
क्रॉस के रूप। पूरे संसार में ऐसे ही सारे प्रतीक यात्रा करते हैं जिनको देखा गया। एक ध्यान प्रयोग बहुत प्राचीन समय से तिब्बत में भी किया जाता रहा, अपने को ऊर्जावान बनाने के लिए। तो वो देखते हैं, सुझाव देते हैं कि तुम्हारे बेसिक सेंटर पर या तुम्हारे हारा सेंटर पर वहीं कहीं आसपास एक डायनामिक स्फीयर है, एक गोला है ऊर्जा का जो घूम रहा है लगातार, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज अस्तित्व से वो ऊर्जा लेता है और एंटी क्लॉकवाइज वो ऊर्जा अस्तित्व में वापस फेंक देता है। इस ध्यान प्रयोग को ध्यान शिविरों में हमने साधकों को दिया है, लेकिन उसको भी देखा गया। फिर तुमने बीज मंत्र भी सुने हैं, हम लोग उनका भी उपयोग ध्यान शिविर में करते रहे हैं। उन बीज मंत्रों को भी सुना गया और देखा गया जब कोई वहाँ पर प्रवेश किया। जैसे सहस्रार यानी क्राउन और आज्ञा चक्र फोरहेड के पास जब प्रवेश किया तो उसने ओम को देखा, ऐसे ही नीचे अलग अलग बीज मंत्रों को भी देखा गया। वो महत्वपूर्ण है। अब सवाल ये है कि इस भूल भुलैया में उलझा जाए या ना उलझा जाए। मेरा सुझाव ये है कि तुम्हें इसके बारे में सोचना नहीं है। अगर तुम्हारे लिए ये सब बीज मंत्र, ये ध्वनियाँ, ये नाद, ये प्रतीक उपयोग में आने हैं तो अस्तित्व उन्हें तुम्हारे सामने ले आएगा। अन्यथा महत्वपूर्ण है उसके एसेंस में उतरना, उसके सार में उतरना। वो प्रतीक क्या पैदा कर रहे हैं, अर्थात ओम क्या पैदा कर रहा है, इसमें जाना है, ना कि ओम के नाद में ही उलझे रहना है। ओम तुम्हारे अंदर एक हार्मनी पैदा कर रहा है, शांति और समस्वरता, पीस एंड हार्मनी। तो अगर तुम अपने अंदर वो शांति और समस्वरता ले आते हो, पीस एंड हार्मनी, तो ओम का काम पूरा हो गया। ओम के उपयोग से भी उन्हें पैदा किया जा सकता है, तब वो विधि के रूप में आ जाएगा, ध्यान विधि के रूप में हम उसका उपयोग करेंगे और हम उन स्थितियों को पैदा करेंगे। लेकिन अगर वो स्थितियाँ बन ही गई हैं तो तुमको किसी प्रतीक की ज़रूरत नहीं भी हो सकती। बहुत सारे संबुद्ध सद्गुरु भी हुए जिन्होंने बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें बताई, और बहुत सारे ऐसे हुए जिन्होंने इनकी चर्चा भी नहीं करी। आज कल काम कर रहा है हमारा इंटरनेट, इतनी इन्फॉर्मेशन है उसमें, इतनी सूचना है कि आप उलझ के रह जाते हैं कि क्या समझें क्या ना समझें, क्या पकड़ें क्या छोड़ें, और तुम कंफ्यूज हो जाते हैं। और कई इनलाइटन मास्टर्स भी इतनी सूचना दे देते हैं कि उस सूचना के बाद ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोगों को अपना नॉर्मल ब्रेन और नॉर्मल जीन संभाले नहीं जा रहा, तो एक मास्टर आते हैं, वो सुपर ब्रेन और सुपर जीन थमा देते हैं, और टेंशन। तुमको लगता है सुपर ब्रेन कैसे पैदा करें और सुपर जीन कैसे पैदा करें, तुम्हारे लिए एक नया टेंशन पैदा हो गया। तो ये सब गोरख धंधा है। मूल बात ये है कि शांति और समस्वरता, पीस एंड हार्मनी, तुमको वहाँ पर जाना है। तुम्हें जो रास्ता ठीक लगे उस पर चलो। विज्ञान भैरव तंत्र की भी सुंदरता यही है कि उसमें अनेक विधियाँ और सबके लिए अलग अलग रास्ते, अलग अलग उपाय। सीधे भी जाया जा सकता है, लेकिन सीधे जाना कई बार मुश्किल पड़ता है। जैसे सीधे जाने का प्रयोग जी कृष्णमूर्ति ने किया, कोई विधि नहीं, उपाय नहीं, सीधे चले जाओ। लोगों ने सुना, अच्छा लगा,
कन्विंस होते हुए भी लोग जान पड़े, लेकिन गया कोई नहीं, मुश्किल था पहुंचना। क्योंकि जो आदमी अभी जहां अटका है, जो उसके कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो उसकी ग्रंथियां हैं, पहले उनको सुलझाना भी तो था। बात तो ठीक थी कि हाँ सीधे पहुंचा जा सकता है, लेकिन जो अभी उलझे हैं पहले उनको सीधा करना, अपना चुनाव करना है। अगर तुम इतने सीधे सुलझे हुए हो तो एक उंगली घुमाने से काम हो जाएगा, जय कृष्णमूर्ति काम आ जाएंगे। लेकिन अगर सब छल्ले हैं, घूमे हुए हैं ज़िंदगी में, तो उनको सुलझाना पड़ेगा। उसके लिए ही विधियां और उपाय काम आते हैं, उसी के लिए प्रतीक काम आते हैं। प्रश्न में जो बात है वो भी महत्वपूर्ण है कि प्रतीकों में अटकना नहीं है, उसको समझना है। अब जैसे हम राष्ट्र का एक प्रतीक बना लेते हैं, नक्शा, झंडा, लेकिन क्या झंडा और जो मैप है वो राष्ट्र है? वो तो प्रतीक, हमने काम चलाऊ प्रतीक बना लिया और फिर बस हमको ये समझना चाहिए कि उससे हमें काम क्या करना है, जो उपयोगी चीज़ है। ऐसे ही धार्मिक प्रतीक, वो सब बस केवल इशारे हैं, काम चलाओ। और इतिहास राष्ट्र के प्रतीकों पर भी बहुत लड़ा है और धर्म के प्रतीकों पर भी बहुत लड़ा है। अभी ओम का नाद अगर हम करें तो कई लोगों ने मुझसे भी कहा कि अगर कोई क्रिश्चियन, मुस्लिम कोई आए तो उसको परेशानी नहीं होगी, थोड़ा कम्युनल नहीं लगेगा। ऐसा आजकल समाचारों में भी चलता है कि कुछ लोग ओम का नाद करना नहीं चाहते। उनको लगता है कि ओम हिंदू ध्वनि है। तो कुछ लोग जो इसे सेकुलर बनाए रखना चाहते हैं वो कहते हैं ठीक है, हटा लो ओम की ध्वनि, मत ले जाओ। जबकि ओम का जो नाद है ना वो हिंदू है ना मुस्लिम है, उसका धार्मिक कोई मतलब नहीं, वो एक सिंबल है। विज्ञान में बहुत सारी बातें हैं, क्या वो हिंदू, मुस्लिम या किसी भी कंपार्टमेंट में बनती हैं। और सबसे हास्यास्पद बात है कि धार्मिक गुरुओं से मिलो तो वो कहेंगे अध्यात्म विज्ञान। तो क्या खाक विज्ञान है अगर उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन? विज्ञान है तो उस पर सहमति सबकी होनी चाहिए ना, कि हर कोई उसको जाने कि हाँ ठीक है, ये तो बात सही है, ऐसा ही होता है। इसीलिए अगर किसी को कुछ होता है, किसी को कुछ होता है, तो इसका मतलब वो अपनी अपनी कल्पना और अपने अपने दिवास्वप्न। ओम के संबंध में ये धारणा विज्ञान के बहुत नज़दीक तक गई, क्योंकि धरती के किसी भी कोने पर जब साधकों ने प्रयोग किया तो इसे वैसा ही अनुभव किया, नाद के रूप में भी और चित्र के रूप में। अब जैसे ओम में हम 3 ध्वनियों की बात करते हैं, आ, उ और मा। माँ जो है वो पूरी तरह मैनिफेस्टेड है। अगर हम ओम का नाद लगातार करें तो ज़्यादा देर तुमको माँ ही सुनाई देगा, पिछली ध्वनियाँ खोने लग जाएंगी। और इसीलिए संयोग नहीं रहा कि हर सभ्यता में माँ के लिए, यानी कि अब माँ के लिए कहेंगे तो ये भी बड़ी उल्टी बात है, उस स्त्री के लिए जिसने जन्म दिया, कुछ ऐसा लोगों को दिखाई दिया कि ये कुछ मैनिफेस्ट हुआ अनमैनिफेस्ट से। एक बच्चे का आना देखा जाए बहुत बड़ी घटना है अनमैनिफेस्टेड से मैनिफेस्टेड वर्ल्ड में। तो आमतौर से हर सभ्यता में माँ से मिलता जुलता शब्द ही चुना गया उस स्त्री के लिए। भारत में ठीक माँ चुना गया क्योंकि माँ शब्द बिल्कुल एक्यूरेट था। किसी भी संस्कृति सभ्यता में उठा लें, इससे मिलता जुलता ही शब्द तुम्हें दिखाई देगा। तो ये सब संयोग नहीं है, यहाँ पर विज्ञान। बस ज़रूरत यही है कि किसी भी बात या प्रतीक के लिए
बहुत अटैचमेंट न रखें, उस पर प्रयोग करें, तब हम उसके वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे।